हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 14 को पढ़ रहे हैं। तो माता सती जब उन्होंने देखा कि उनके महान पति शिव जी का ठीक से आदर नहीं किया गया, तो वो बहुत दुखी हो गई, क्रोधित हो गई और अपने पिता दक्ष को समझा रही कि शिव जी कौन है। शिव जी का परम पद जो है वो समझा रही। कुछ लोगों द्वारा उन्होंने ये बात बताई और यहाँ पे वे आगे कहती है, सती ने आगे कहा कि हे पिता, आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर, ये बड़ा अपराध है कि आपने दिल में, आपके हृदय में शिवजी जैसे महान भक्त, महान आत्मा जिनका कोई शत्रु नहीं है, वे सबके हित भी चाहते हैं, उनका आप अपमान कर रहे हैं, बड़ा अपराध कर रहे हैं। क्योंकि उनका दो अक्षर, ये उनका दो अक्षरों का नाम शिव तथा व, ये जो उनका नाम है, दो अक्षरों का नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला। भगवान शिव, शिव का अर्थ है शुभ, मंगल, कल्याण का, पापों से मुक्त करने वाला। ये परम वैष्णव, सबसे परम, समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं होती। शिव जी सदैव शुद्ध है और उनके अतिरिक्त अन्य कोई उससे द्वेष नहीं करता। आपके अतिरिक्त अन्य कोई उससे द्वेष नहीं। तो आप क्यों कर रहे हैं? आप ये मत कीजिए, क्योंकि आप इतने महान हैं, आप प्रजापति हैं और द्वेष के कारण आप उनसे इस प्रकार से व्यवहार करके उनके प्रति आप अपराध कर रहे हैं। क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उनसे द्वेष नहीं करता। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं जो कि इस भौतिक जगत के प्राणियों में शिव ही सबसे महान आत्मा है। तो इस भौतिक जगत के प्राणियों में से कौन है महान? ही सबसे। तो जो लोग देह को आत्मा मानते हैं, उनके लिए उनका नाम परम कल्याणकारी।
तो भौतिकवादी लोग जो इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति में लगे हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो है, शिव जी इतने पवित्र है और इतने महान है कि उनको स्वीकार करते हैं और उनका उद्धार शिव जी के शरण में आकर उनका उद्धार हो जाता है, क्योंकि उनका नाम परम कल्याणकारी है। यदि ऐसे लोग भगवान शिव की शरण ग्रहण करे तो वे क्रमशः समझ सकते हैं कि वे देह नहीं है, आत्मा है। तो ये देहात्म बुद्धि वाले लोग अगर वे शिव जी के शरण ग्रहण करते हैं तो क्रमशः वे समझ जाए कि वे देह नहीं है, वे आत्मा है। तो इसीलिए धीरे धीरे हम देखते हैं अक्सर बहुत सारे भक्त जो कृष्ण की भक्ति में आए हैं, वे पहले शिव जी, गणेश जी, अनेक अनेक देवताओं के उपासक थे, लेकिन जब वे निष्काम भाव से शिव जी जैसे महान भक्त या शिव जी जैसे महान आत्मा यहाँ पे शिव जी को भगवान कहा गया, तो जब कोई इस प्रकार से उनकी पूजा करता है तो वो शुद्ध हो जाता है। वे समझ लेते, क्योंकि अभी जब वे पहले शिव जी के शरण में जाते हैं तो क्या होता है, वे सोचते हैं कि हम शरीर, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर। इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि शिव का अर्थ है मंगल। शरीर के भीतर जो आत्मा, शरीर के भीतर आत्मा मंगल है, शिव मंगल है, आत्मा मंगल है। तो इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ये अनुभूति शुभ है। जब तक कोई अपनी पहचान आत्मा से नहीं करता, तब तक वह जो कुछ भी करता है वह अशुभ है। आत्मा के स्तर पर आना बहुत, जो कुछ भी कोई करता है, जब हम अपनी पहचान, तो हम कौन, मैं कौन हूं, मैं आत्मा। मैं कौन हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
तो जब तक हम अपनी पहचान, अगर हम इस हमारी पहचान कि मैं इंडियन हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, अगर हम अपनी पहचान शरीर के साथ करते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, उस धर्म का हूँ, तो इसको कहते देहात। मैं इस घर का मालिक हूँ, ये मेरा घर है, इस शरीर के संबंधित जो कुछ भी चीज़ें जो है जिसके साथ हम जुड़ते हैं, उसको ही सब कुछ समझना, उसको कहते हैं देहात्म। देह को आत्मा, देहात्मा मतलब देह को आत्मा समझना। पर एक्चुअली हम ये देह नहीं है। तो इस प्रकार से जब तक हम आत्मा से अपनी पहचान किसके साथ, इसके साथ पहचान आत्मा के साथ अगर हम अपनी पहचान आत्मा से नहीं करते हैं, तब तक हम जो कुछ भी करते हैं वो अशुभ ही है। तो इस अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है शिव का अर्थ है मंगलकारी, और शिव के भक्त धीरे धीरे आत्मबोध के पद को प्राप्त करते हैं। किंतु यह सब कुछ नहीं है। ठीक है, हमने अपनी पहचान जान ली, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, पर उतना काफी नहीं। ये तो शुरुआत है। To understand that I am not this body, I am spirit soul, is the beginning. ये आध्यात्म का beginning, that is the beginning of spiritual life. That I am not this body, I am this spirit. शुभ जीवन आत्मबोध से ही प्रारंभ होता है, किंतु कुछ अन्य कर्तव्य भी होते हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेज, पहला स्टेज यही है। किंतु कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। मनुष्य को परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझना होता है। The first aphorism in Vedanta Sutra is अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अहम ब्रह्मास्मि, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। Now that you have this human birth, inquire about the supreme second stage. तो मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा होने के कारण मेरा क्या कर्तव्य है? कर्तव्य यह है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वे सिर्फ इस मानव जीवन में हम समझ सकते। पशु पक्षियों के योनि में हम ये नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं।
तो ये कार्य क्या है? तो असली शिव का भक्त कौन है? जो ये आत्मबोध होता है। और आत्मबोध का अर्थ यह है कि मनुष्य को परमेश्वर के साथ अपना संबंध को समझना। तो भगवान को जिसने समझ लिया और वो इस दिव्य पद पर पहुंच जाता है, तो क्या होता है कि जब हम इस अहम ब्रह्मास्मि कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है के पद पर चले जाते हैं, तो भौतिक जगत के तीनों गुण जो है उनसे हम परे हो जाते हैं। Above, one becomes above the influence of the three modes of material. तो ये दिव्य भगवान तीनों गुणों से परे हैं, और क्योंकि हम भगवान के अंश है, और जब हम भगवान शरणागत हो जाते हैं, हम भी इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं। और उसको ऐसे व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था, तो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना भगवद गीता में भगवान बताया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचन समा सर्वेषु लभते परम। जो तीनों गुणों से के परे हैं वो प्रसन्नात्मा है, ना सोचती ना कांक्षती। He is free from lamentation and desire. और हमारा इच्छा और शोक के कारण हम इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, क्योंकि ये इच्छा और शोक किससे उत्पन्न होता है? हमारे शरीर और शरीर के साथ संबंधित चीजें। It's very easy to understand. Anybody can see why I am suffering. Because of bodily attachments, because of our relationship and being on the bodily platform. But when we come to and why is we are on, as long as we are on the bodily platform, जब तक हमें शरीर के स्तर पर हैं, तब ये तीनों गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो तीन गुण क्या? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण मतलब क्या? गुण मतलब क्या? कौन जानता? गुण का अर्थ क्या है? Quality, no? गुण, okay, what is Quality. Quality. okay? रस्सी, rope, रोप, रस्सी जिससे हम बंध जाए, जैसे किसी को बांधा जाता है तो हम इस से बंधे। पर जब हम अवस्था में पहुंच जाते हैं, और वो कठिन नहीं है, ये सिर्फ समझना कि मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरा किसके साथ संबंध है? भगवान के साथ संबंध है। और कैसा संबंध है? तो यही प्रश्न सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, Who am I?
जानते हैं हम कौन है। आत्मा है, लेकिन हमारा संबंध की स्थिति पर हम कौन है? सेवक। हाँ, सेवक। सेवक, भगवान भगवान के दास। दास। तो जब हम ये स्थिति पर आ जाते हैं कि मैं सब कुछ भगवान का है, जो कुछ भी इस जगत में है भगवान का है, हम भी भगवान के। क्योंकि भूमि रपो नल नलो वायु, सब कुछ, जितने भी 5 पंचभूत है, जितने भी 24 तत्व है, सब कुछ इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है इन तत्वों से बनाया गया है। और हमारा शरीर भी। और ये किसका है? भगवान भगवद गीता कहते हैं, भिन्न में प्रकृति अष्टदा, मेरी शक्ति है, मेरा है। भगवान कहते हैं मेरा है। तो शरीर भी हमारा नहीं, भगवान का। तो जब हम भगवान के सेवा में लगा देते हैं तो यही हमारा कर्तव्य है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, दिस इज द स्लोगन। हमें हमेशा श्री चैतन्य पदकमल है, दासानु दासानु दास। कृष्णेर नित्य दास का अर्थ और भी आगे भगवान बताते कि दास ही नहीं, कि दासों के दासों के दासों के दास। और जो ऐसा है वो महान है। और शिव जी भगवान के नित्य दास है। पिछले श्लोक में किसी तीसरे अध्याय में शिव जी माता सती को बताते हैं। तो ये अहम ब्रह्मास्मि और सब कुछ जो ब्रह्मन है, स्पिरिट सोल। तो जब हम इस प्रकार से आइडेंटिफाई दैट आई एम एलिफेंट, आई एम एंट, आई एम दिस एंड दैट, दिस इज नॉट माई आइडेंटिफिकेशन, इट इज मिस आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि मैं तो ना हाथी हूँ, ना घोड़ा हूँ, ना मनुष्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इसीलिए सब जब हम इस स्तर पर आ जाते हैं, ब्रह्मभूत, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिचुअल। तो ये जानने से हम तुरंत जो है आनंदमय स्थिति पे आ जाते। नो एंजाइटी। Anxiety is because of the bodily conception of life. हमारे अंदर स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, दुख, शोक जो भी है, ये शारीरिक संबंध के कारण या देहात्म बुद्धि के कारण है। जिस प्रकार से किसी के पास एक बहुत ही फर्स्ट क्लास मोटर कार, BMW मोटर ना, और वो गाड़ी चला रहा है, ना महंगा गाड़ी चला रहा है, तो हमेशा टेंशन में रहता है, कोई मुझे ठोक ना दे, मेरी गाड़ी को कोई आके ठोक ना दे, मेरी गाड़ी को खरोच के ना जाए, मेरी गाड़ी। तो ही गाड़ी में बैठा है, वो इस गाड़ी के विषय में ही सोच रहा है कि कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा गाड़ी
टकरा ना जाए। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी को ही अपना ध्येय समझ रहा है। Because he's identifying himself with the car. तो क्योंकि हम इस प्रकार से गाड़ी को ही सब कुछ, पर एक्चुअली हम गाड़ी नहीं है, हम गाड़ी से अलग है। हम गाड़ी नहीं है, लेकिन गाड़ी को टक्कर लग गया तो मुझे बहुत ठेस पहुंचती, क्योंकि हम गाड़ी को ही हमारा देह का एक भाग, इस प्रकार से देह के साथ जो भी संबंधित चीज है उसके लिए हम हमेशा एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। इसी प्रकार जब हम इस प्रकार, जैसे कि कोई रसले पे चल रहा है, उसको कोई एंजाइटी नहीं है, वो चल रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है जितना हमारे पास कम हो उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा हम इकट्ठा करेंगे हमारा स्ट्रेस, दैट्स व्हाई प्रभुपाद ने कहा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। पर हम क्या करते हैं? हाई लिविंग एंड वेरी लो थिंकिंग। साधारण जीवन और उच्च विचार होना चाहिए। हमें अपने लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ये यहीं के यहीं पड़ी रहने वाली है, और उसके साथ हम इतना समय, इतना चीज़ हम जी सकते हैं। अभी उस दिन सुबह माता जी आई थी प्रोग्राम में, तो गाड़ी में आ रहे थे, रास्ता 5 मिनट का था लेकिन समय 30 मिनट लगा। तो उन्होंने सोचा ये क्या फ़ायदा गाड़ी का, चल के जा सकते थे, 2 मिनट में पहुंच जाते, 5 मिनट में पहुंच जाते। तो ये हम सोचते हैं कि हमें आराम देने वाली चीज़ें हैं, लेकिन वे आराम नहीं देती है, वो और ही हमारी जो है समस्याओं को जुड़ लेती है। जितने भी भौतिक चीज़ें हैं, पदार्थ है, वे सब जो है, गाड़ी तो ले ली लेकिन पार्किंग का टेंशन, कौन ठोक चला जाएगा, इतना महंगा, इतना पसीने से कमाया हुआ पैसा, और ये सब हमेशा डर में रहते, भय का कारण हो जाता है, हमेशा भय। तो इसलिए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न नाचती। सबसे बड़ा ये Aham Brahmasmi means I am spirit, I am not this body. But that does not mean that because I am spirit, I have come to the level of Brahman, मतलब मैं ही भगवान। और ये मिसकंसेप्शन है जो मायावादी के। सो भगवान, मैं ही भगवान, आप भी भगवान हैं, सब भी भगवान। जब ये पद पर कोई आ जाते हैं तो इस प्रकार से वे कहते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे शिव जी भी कह रहे हैं कि शुभ जीवन आत्मबोध से ही प्रारंभ होता है, किंतु कुछ अन्य कर्तव्य भी होते हैं। मनुष्य को परमेश्वर के साथ अपना संबंध को समझना होता है। यदि वास्तव में कोई शिव का भक्त है तो उसे आत्मबोध होता है, किंतु यदि वह काफी बुद्धिमान नहीं है तो वह वहीं रुक जाता है और केवल यही समझ पाता है कि मैं आत्मा हूँ। जस्ट द इनिशियल स्टेज, अहम ब्रह्मास्मि। पर असली व्यक्ति क्या है कि भगवान के साथ हमारा संबंध समझ। यदि वह बुद्धिमान है तो उसे शिव के मार्ग पर अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि शिव निरंतर
वासुदेव के चिंतन में ही में लीन रहते हैं। शिव जी कि अगर उपासक है, शिव जी के भक्त है, तो शिव जी की तरफ, शिव के मार्ग पर अग्रसर होते रहना चाहिए। और शिव का मार्ग यही है, वासुदेव। भगवान कृष्ण की, वासुदेव कृष्ण, उन्हीं के विचार में लीन रहते हैं, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। और ये पिछले अध्याय में यहाँ पे शिव जी बताते हैं, क्या बताते हैं कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब माता सती जाना चाहती थी, उन्होंने शिव जी ने क्या कहा माता सती को कहा कि तुम मत जाओ, तुम अपने पिता के घर मत जाओ। क्योंकि तुम्हारे पिता जो है मुझे निरादर करते हैं और वो तुम देख नहीं पाओगी। तो सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम, ऐसे कहकर शिव जी माता सती को कहते हैं कि मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। ये मेरी शुद्ध चेतना है और इसी कारण वे हमेशा भगवान के ही ध्यान में रहते हैं। और शायद उसके कारण वे जो है दक्ष प्रजापति को जानबूझ के नहीं, सिर्फ हमेशा ऐसे ही रहे, उनकी अवस्था ऐसे, तो शायद उन्होंने देखा नहीं, पर उन्होंने उनका गलत ये देखा था। मैं पोजीशन, मैं ये इसमें मुझे आदर नहीं दिया, खड़े नहीं हो गए। कृष्ण भावनामृत की सदैव शुद्ध चेतना है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, वासुदेव शब्दितम। शिव जी कह रहे यद इत्यति तत्र कुमार अपवित्र की। यही है कृष्ण भावनामृत की सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। तो ये स्थिति जीवात्मा का स्वभाव स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, हम सब शुद्ध, पर क्या कारण है? असंगो ही अयम पुरुषा। वेदों में कहा गया है कि आत्मा सदैव शुद्ध और भौतिक अस्तित्व में अदूषित रहता है। आत्मा के साथ देह की पहचान करना अज्ञान के कारण है। तो यह अज्ञान के कारण है। जो ही कोई पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वह शुद्ध मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त होता है। यह स्थिति शुद्ध सत्व कहलाती है। तो ये शुद्ध सत्व की स्थिति कैसे होता है
कैसे ये शुद्ध सत्व के स्तर पर आ जाता है? कृष्ण भावना कृष्ण भावना भावित, जैसे ही वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना, वो शुद्ध सत्व की अवस्था। क्योंकि अशुद्ध सत्व स्थिति अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष वश में है ना। हाउ बियॉन्ड द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, भौतिक शक्ति नहीं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब भगवान के भक्त 100% पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो ये शुद्ध सत्व मतलब शुद्ध सत्व की स्थिति पे अंतरंगा शक्ति कार्य करती, अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष वश में। अतः इस स्थिति में सारे संसारिक कार्य रुक जाते हैं। जब कोई भगवान की भक्ति में आ जाता है, भगवान की भक्ति करता है, वो भगवान को ही सब कुछ मानकर कार्य करता है, तो उसका सभी कार्य, चाहे वो देखना, सोना, चलना, खाना, पीना, सब कुछ जो है अंतरंगा शक्ति के अंदर हो जाता है, बहिरंगा शक्ति नहीं। दैट्स व्हाई वो बियॉन्ड द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। जब लोहा, प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि जब लोहा को अग्नि में रखा जाता है तो वो गर्म हो जाता है, और जब लाल हो जाता है तो यह लोहा होकर भी अग्नि के समान कार्य करता है। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ते हैं, तो भगवान के जो गुण हैं हमारे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हम तो पहले से ही शुद्ध है, लेकिन फिर से भगवान के, क्योंकि हम अपने संबंध को भूल गए, और जब हम अपने संबंध भगवान के साथ कर देते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। और जब हम शुद्ध हो जाते हैं, भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, तो हम अंतरंगा शक्ति, तो इसीलिए अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति जो है भक्तों का पोषण करती है और भगवान को आनंद देती है। ये आनंदमयी शक्ति में हम के साथ हमारा संबंध हो जाता है ही, और हम आनंद ही आनंद में रहते हैं। कितने भी क्लेश आए, कितने भी परिस्थितियां आए, वो हम देखते हैं, थोड़ा कुछ बुरा लगता है, लेकिन वो जो है हमारे ऊपर असर नहीं करता। हम सीधे भगवान की शरण में रहकर भगवान का नाम लेते हैं। और भी एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार जब तांबे में से बिजली प्रवाहित होती है, तो तांबा क्या कर सकता है? तांबा एक धातु है, लेकिन जब बिजली, इसीलिए हम वायर में क्या तांबा है, उसको हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? बिजली का असर, शॉक लगेगा। तो वह तांबे की भांति कार्य करती है। क्या? बिजली, वह बिजली भी की भांति कर्म करता है। तो इसीलिए ये भगवद गीता में भी बताया गया है। तो जो शुद्ध सत्व है, जो जब गुरु के नाम के आगे अष्टोत्तर शत का अर्थ यह है, जब ये नाम, ये टाइटल जोड़ा जाता है, तो वह सूचित करता है कि वह शुद्ध सत्व या वसुदेव सत्व की दिव्य स्थिति में है। जय पाद परमहंस परमचर्याचार्य अष्टोत्तर शतम श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री अष्टोत्तर परिव्रजकाचार्य। तो ये शुद्ध सत्व की, तो हमें प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार चलना है कि वे अष्टोत्तर सत्व, वे शुद्ध सत्व वासुदेव सत्व की स्थिति में हैं।
जो भी वे कहते हैं उसका अगर हम पालन करते हैं, उनके तात्पर्य में जो कुछ भी वे बताते हैं अगर हम उसको पालन करते हैं तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा, हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो यही है, इसका अर्थ यही है कि सत्वम विशुद्ध। तो शिव जी वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते रहते। तो कभी भक्त लोग भी ऐसे हैं, उनको पता नहीं क्या हो रहा, वे हमेशा कह नहीं सकते। वे हम सोचते हैं कि अरे उन्होंने हमको ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हमें आदर नहीं, उनको देखा नहीं। वे हम हमेशा इसमें रहते हैं, वे उनको इस भौतिक जगत के चीज़ों से लेना देना। जैसे कि देखते हैं अनेक अनेक उदाहरण शास्त्रों में। इस प्रकार मनुष्य को भगवान शिव के मंगल पथ का बोध तभी होता है जब वह विष्णु की पूजा करता है, क्योंकि शिव पुराण में शिव का कथन है कि सर्वश्रेष्ठ पूजा विष्णु की पूजा है। तो वे कहते हैं कि सबसे ऊंचा तो वे कहते हैं कि आराधना नाम परम देवी शिव, भगवान शिव जी माता पार्वती को कहते हैं अगर कोई आराधना परम देवी कौन है, विष्णु आराधना परम, भगवान शिव यहाँ शिव पुराण में सर्वश्रेष्ठ पूजा विष्णु की पूजा है। भगवान शिव पूजे जाते हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। ये भगवान की शिव जी का पोजीशन। किंतु हमें कभी भी शिव तथा विष्णु को समान स्तर पर मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना नास्तिक विचार है। वैष्णवीय पुराण में यह भी कहा गया है कि विष्णु या नारायण परम पूज्य भगवान ही है और उनकी तुल्य किसी से नहीं करनी चाहिए, न तो शिव से और न ब्रह्मा से। अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। बोलो श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।